कमाई मैंने तेरे नाम की। मेरे भरोसे मत छोड़ना, ओ मेरे भरोसे मत छोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी। बीच भंवर मत छोड़ना, ओ बीच भंवर मत छोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन लगन। मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हाँ लागी लगन मत तोड़ना। ओ लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। इस तरह से महाराज समझा रही है। सुलभा रानी नदी पे स्नान के लिए चले गए। महाराज विदुर जी सुलभा रानी कुटिया में स्नान कर रही हैं। इधर में कृष्ण चले आ रहे हैं और कहने लगे, भैया हमें कोई विदुर कुटी को रास्ता बता दे, भैया हमें कोई विदुर कुटी को रास्ता बता दे। क्यों जी, भगवान से कोई रास्ता छुपे हुआ है? जो घटघट की जानने वाला है वो आज रास्ता पूछ रहे। क्यों? भक्त को मान लेने के लिए। भक्त जीवन भर पूछता है
मैं कौन सी साधना करूं, मैं क्या करूं जिससे भगवान का दर्शन हो। आज भक्त को मान देने के लिए भक्त के यहाँ को रास्ता भगवान पूछ रहे हैं। महाराज सामने जो वृक्षों का झुरमुट है ना, बिल्कुल वही बेदर कुटी है, आप चले जाएं। जल्दी कुटिया पे पहुंचे, आवाज लगाई, काका श्री ने खोलियो खिड़का है। अब सुलभा रानी ने सुन तो लई और विचार भी आ रहा है कि आवाज तो मेरी कन्हैया कृष्ण की सी लग रही है, पर दूसरे क्षण विचार आता है कि वो हम गरीबन के यहाँ काई को आवे, रजवाड़िन में जाए, वो हस्तनापुर में जाए, हम गरीबन के यहाँ काई को आवे। फिर आवाज लगाई, काका श्री ने खोलियो खिड़का है। अब नहीं रहेगा, दौड़ी आई, जैसे खिड़का खोलो तो मोर मुकटवारे खड़े, भाव में डूब गई, हाथ पकड़ लिए, कुटिया में ले आई। हाथ पकड़ के कभी इधर से इधर को घूमे, कभी इधर से इधर को घूमे। कृष्ण बोले, क्या बात में हाथ पकड़ के क्यों घूम रही हो? कृष्ण, मैं तुम्हारे लिए आसन देख रही हूं, जहां पे तुम्हें मैं बैठा सकूं। आज वह गरीब किया, भगवान को बिछाने तक आसन नहीं। कृष्ण बोले, कैसी बावरी है? अरे गाय के गोबर को चौका लग रहा हो, मैं तो यहीं बैठ जाऊंगा। नीचे बैठ गए। 36 प्रकार के व्यंजन त्याग के आए, आज सुलभा रानी से भोजन की मांग कर रहे हैं। काकी बहुत देर को निकले हूं, हस्तनापुर में भी कुछ नहीं खाया, मैं द्वारका से कोई जलपान करके चले हो नहीं, भूख लगी है बड़ी जोर के, कचुल्ले या खाए भी नहीं। कृष्ण, कन्हैया, हमने तो आज व्रत राख्यो, बाल भोग तो तैयार ना करो, तुम्हारे चाचा प्रसाद में केला लाए, कहो तो ले आओ। लेके केला आई, सामने बैठ गई, कह रही है, कृष्ण मुझे बहुत दिन के बाद मिले हो, मेरा मन ऐसा करे कि भोग मेरे हाथ से लगा दो, चलो आप खवाए दो। छिलका छीले कृष्ण के हाथ में दे दे, मीगे नीचे डांटती जा रही है। छिलका छीले कृष्ण के हाथ में दे दे, मीगे नीचे डांटती जा रही है। शरीर की सुध नहीं है, न सुलभा रानी को सुध है शरीर की, न कृष्ण को। आज छिलकान को भोग प्रभु लगा रहे, कि प्रेम की रीति है कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन की मेवा त्यागी, और साग बेदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के वसय अर्जुन रथ हाक्यो, जाके भ्रकुटी माथ से करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड बनते बिगड़ते, आज कृष्ण के इशारे पर, अर्जुन के इशारे पर रथ चला। केशव मेरे रथे धर ले चलो, केशव मेरे रथे धर ले चलो। प्रेम के वसय अर्जुन रथ हाक्यो, और भूल गए ठकुराई, प्रेम सगाई। राजस यज्ञ युधिष्ठिर कियो, और तामे झूठे उठाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, और गोपीन नाच नचाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम की रीति ऐसी। आए, और जैसे ही महाराज खड़ाम उतरी देखी, दौड़े, सामने कृष्ण बैठे, विदुर जी दौड़े, पकड़ के छाती से चुपटा लिए। हम गरीबन की याद आ गई। कृष्ण, द्वारका की तरफ देखते देखते 12 वर्ष से मेरी आंखें पथराई गई, अब दर्शन दियो आपने मुझे। कितनी देर रह गई? थोड़ी देर रह गई। कुछ खा लियो है? हाँ, मैंने केला पा लिए। नजर घुमा के देखो तो छिलकान के पते नहीं है और मींग के ढेर लग रहे हैं। मुंह पे हाथ रख के विदुर जी रोए गए।
प्रभु वो गरीब के घर आए, दास के घर आए, तुम्हें गे केला के छिलका खाए को मिले, मेरे हाथ से कुछ खा ले, आप ले आओ। कृष्ण मेरे पीछे तेरी चाची तो उल्हाने में कछु कह गई होए, तिया की बात ने ध्यान मन दे दियो गए, ऐसी बावरी सी ये कछु ते कछु कह जाए। अब मेरे हाथ से कछु पाए ले, लेके आई केला, छील के छिलका तो नीचे मींगे देवे लगे, एक बार तो खायो, दोबारा देवे लगे तो वही समय पे डकार ले गए कृष्ण। नहीं चाचा अब नहीं, जो आनंद वो चाची के भोग में आए वो आनंद वो तेरे भोग में ना आया। तेरे के बुद्धि रूपी केला आए वो प्रेम के छिलका आए। और मेरी चाची बाबरी सी बतावे, ऐसे प्रेमी भक्तन के हाथ से मैं खड़े बाजार में बिक जाया करो। कृष्ण खड़े है गए कि मैं अब चल रहा हूं, रास्ता रोक लिया। विदुर जी ने जा तो रहे हो प्रभु, पर भक्तन को तुम्हारे सिवाय दुनिया में कोई नहीं, तुम ही ऐसे तड़पाओगे तरसाओगे तो भक्तन की क्या दशा होगी। विदुर जी ये तुमने कैसे मान लिया कि मैं भक्तों को भूल जाता हूं। अरे भक्त मेरे मुकुट की मणि है, भक्त मेरे गोदी के खिलौना है, समझा के चल दिए। तो इसी पूर्ण ब्रह्म के ऊपर भागवत की रचना की गई है। व्यास जी के, नारद जी के कहने के अनुसार व्यास जी ने 18वें पुराण की रचना की है। अब प्रश्न आता है, गुरु जी सुखदेव जी क्यों तो हस्तिनापुर गए और परीक्षित ने कैसे पहचान लिया? परीक्षित कौन को बेटा है? परीक्षित अभिमन्यु को पुत्र, अभिमन्यु अर्जुन को पुत्र, जिन्होंने महाभारत किया। गुरुदेव महाभारत की कथा तो बड़ी अच्छी बता, मैंने कहा सुनाओ हमें। तो सुनो भाई, जितनी बड़ी भागवत है महाभारत तो उससे कम नहीं है। 18 पर्व हैं महाभारत में, एक एक पर्व की कथा अगर हम रोजाना सुनाएं, एक एक पर्व की कथा रोजाना कहें तो 18 दिन चाहिए बीच में, फिर भागवत सप्ताह कैसे? इसलिए महाभारत को ज्यादा कोई विस्तार हम नहीं कह सकते हैं, थोड़े में ही कहेंगे। महाभारत कहते क्या किसे? महाभारत है क्या? महाभारत, महा माने अधिक श्रेष्ठ, रत माने रचना, रमण करना। ज्ञान और भक्ति में जीव जब रमण करने लग जाता है तब इसमें कौरव विघन डाला करते हैं। है जी? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र क्या है? हमारा अपना शरीर ही धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र है। सबके घर में, सबके मन में आज भी बराबर महाभारत का युद्ध चल रहा है। ऐसा कोई घर नहीं जिसके यहाँ महाभारत न होता हो, ऐसा कोई जन नहीं जिसके मन में महाभारत न होता हो, सबके यहाँ हो रहा है। महाभारत हो जाता है। बाणों की सेज पर पड़े भीष्म दादा उत्तरायण की प्रतीक्षा में। जब सूर्य उत्तरायण होंगे मैं इस तरीके से तभी प्राणों को निकालूंगा, क्योंकि मार्ग दो होते हैं, उत्तरायण मार्ग और दक्षिणायन मार्ग। 6 महीना सूर्य उत्तरायण रहते हैं, 6 महीना सूर्य दक्षिणायन रहते हैं। तो कर्क से लेके धनराशि तक सूर्य रहते हैं दक्षिणायन। दक्षिणायन सूर्य में जो भक्त इस तरह से प्राणों को निकालते हैं वो चंद्रलोक तक, पितृलोक तक पहुंच पाते हैं, फिर उन्हें यही मृत्युलोक में आना पड़ता है। 6 महीना सूर्य रहते हैं उत्तरायण, मकर से, मकर संक्रांति आती है, मकर से लेके मिथुन राशि तक सूर्य रहते हैं उत्तरायण। और जो भक्त उत्तरायण सूर्य में प्राणों को त्यागेंगे तो सूर्य मार्ग को भी भेदन करके सालोक के मुक्ति को प्राप्त हो। आज उत्तरायण की प्रतीक्षा में भीष्म दादा बाणों की सेज पर पड़े हुए हैं कि सूर्य उत्तरायण होंगे तब इस तरह से प्राणों को निकालूंगा।
मुहूर्त साध रहे हैं जी भीषम दादा हैं। अगर साध रही तो 2 4 6 मुहूर्त हम बता में तुम्हें है भाई। सब बात को मुहूर्त दिखावे, मृत्यु को कोई मुहूर्त है? एक सार ने कहिए कि जब तेरी डोरी निकाली जाएगी बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। लेकिन यहां तो भीषम दादा इस बात को नहीं मान रहे, मुहूर्त साध रहे। उत्तर दिशा में निकलता है ध्रुव तारा, और जिसको ध्रुव तारा दिखना बंद हो जाए समझ लेना 12 महीने के अंदर उसकी मृत्यु है। ये मुहूर्त है। संसार की आसक्ति त्याग के परमात्मा से सच्चा संबंध जोड़ देना और अपनी परछाई में छलनाके से छिद्र दिखाई देने लगे, समझ लेना 10-11 महीने के अंदर उसकी मृत्यु है। सावधान होकर देंगे, परमात्मा से सच्चा संबंध जोड़ देना। सर्दी जुकाम नजला आदि नहीं है। नाश का ठीक होने पर घी को दीपक बुझ जाए, घी को दीपक बुझ जाए और उसकी गंध नाशका को ना आए, समझ लेना कि 9-10 महीने के अंदर उसकी मृत्यु है। सावधान होकर के परमात्मा से सच्चा संबंध जोड़ देना। मैं दलदल में फंसता जा रहा हूं, है जी, निकलने का प्रयास करता हूं लेकिन दलदल में फंसता जा रहा हूं, ऐसा अगर स्वप्न में देखता है तो समझ लेना मैं कुम्हार के घोड़े पर चढ़कर के दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं। गधा पे चढ़ के दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं, ऐसा अगर सपने में देखता है तो समझिए 5 या 6 महीने के अंदर उसकी मृत्यु। और कानों में उंगली लगाएं, कानों में उंगली लगाने के बाद में एक ध्वनि सुनाई देगी, अखंड नाद सुनाई देगा, और वो ध्वनि सुनाई न दे तो समझ लेना 7-8 दिन के अंदर ही उसकी मृत्यु। ध्वनि काय की है वो, जो कानों में उंगली लगाने के बाद सुनाई पड़ेगी, ओंकार की ध्वनि। इसीलिए हमारे योगी लोग इसी ओंकार की उपासना किया करते हैं। ओंकार बिंद संयुक्तम नित्य ध्यायंती योगिना कामदम मोक्षदम ओंकाराय नमो नमः। आज भी समदादा उत्तरायण की प्रतीक्षा में बाड़ों की सेज पर पड़े। सूर्य उत्तरायण हुआ है जी। अब महाराज एकांत में बैठे कृष्ण रो रहे, हस्तिनापुर में कृष्ण रो रहे, एकांत में बैठे। वही समय युधिष्ठिर ने देख लिया और कह भी लगे, कृष्ण यह हस्तिनापुर में आपको किसी ने अपमान किया है, आपसे कोई गलत बोला है, आप रो क्यों रहे हैं? एकदम हिलकी भर गई कृष्ण के। कह भी लगे, नहीं बड़े भैया, जिस महान पुरुष ने अपने लिए जीवन में कुछ नहीं किया, आज वो बाणों की सेज पर पड़ा हुआ है। मुझे भी सब दादा की याद आई और मेरी आंखों में आंसू नहीं रुक पाए। मैंने अपने हित के लिए कभी कुछ नहीं मांगा, कभी कुछ नहीं। आज 5 पांडव, कुंती, कृष्ण, द्रौपदी सभी चल दिए भीष्म दादा के पास। जाते सबने दंडवत प्रणाम की। वही समय कृष्ण कह रहे हैं, बड़े भैया युधिष्ठिर भैया, बड़ा अनुभव है भीष्म दादा को, 445 वर्ष से ऊपर की आयु है इनकी। कुछ राजनीति धर्म नीति सीख ले। राज धर्मान स्त्री धर्मान। वही समय पर युधिष्ठिर कहने लगे, दादा हमें कुछ राजनीति धर्म नीति समझा जाओ। भीष्म दादा बोले, देखो मेरे में बोले हुए कि सामर्थ्य ज्यादा ना रहे, मैं थोड़े में ही समझाऊंगा पांडवों।
राजा जो प्रजा की धरोहर हो जाया करता है, हैं? राजा स्वयं संकट में पड़ जाए पर प्रजा को संकट नहीं आना चाहिए। और निर्बल की सहायता करे राजा, गिरते को उठाए, गिरते को उठाए, राजा का धर्म बनता है। और सतियों के सतीत्व की रक्षा करे। ताली पीट के द्रौपदी हंस गई बड़ी जोर से, सब चौंक गए, बोले बेटी तुम हंसी क्यों? नहीं दादा कुछ नहीं, नहीं हंसी हो तो आपको जरूर विशेष बात है, तुम कोई साधारण नारी नहीं है द्रौपदी, हंसी क्यों? द्रौपदी बोली दादा मैं क्या हंसी हूं, तुम्हारी बातों को सुनकर के ये संसार हंसेगा। आज पांडवन को सिखा रहे हो कि सतियों के सतीत्व की रक्षा करना राजा का धर्म बनता है। वादन कहां चले गए कि मेरी साड़ी खींची जा रही और मैं लज्जा की भीख आपके चरणों में मांग रहे, पीठ पे ली आपने, हैं? कैसे कैसे रथी महारथी ये सभा में सबने पीठ फेर ली। आज इन पांडवन को सिखा रहे, हाथ जोड़ रहे भी समझादा बिटिया चलते समय ऐसे वचन मत बोले बेटी, मैंने वह दुष्ट दुर्योधन को अन्न खाया, मेरी बुद्धि बिगड़ी भाई, आज अर्जुन के बाण लगे वो दूषित रक्त मेरे शरीर से सब बाहर है, इस समय ऐसे वचन मत बोले। इस तरह से महाराज अंतिम वही समय बोले कृष्ण नहीं आए क्या? कृष्ण भीष्म दादा के सामने आए। भीष्म दादा कृष्ण के बड़े परम भक्त है। वही समय स्तुति करने लगे कृष्ण की। प्रवन कमलम तमाल वर्णम रविकारे गौरम वरम दधाने। प्रभु वो स्थिति आज मुझे याद आवे जिस समय रथ को पहियों लेके युद्ध क्षेत्र में मेरी ओर दौड़े आप, है? तो रण की रज मस्तक पे पसीना आवे, सूर्य की किरण प्रणय मोती जैसे झलके। दीन बंधु आज उसी स्थिति में समा जाना चाहता हूं। ऐसी ज्योति भी समदादा में से निकली कि वो कृष्ण के चरणों में समाए। अंतिम संस्कार किया गया। पांडव सब चले आए जी हस्तिनापुर में। कृष्ण कहने लगे भाई पांडव तुम्हारा सब कार्य हो गया पूरा, राज्य तुम्हारा तुम्हें मिल गया, अब हम चलेंगे द्वारका। द्वारका में भी चल के देखें, ठीक है। अर्जुन रथ तैयार करो और कृष्ण को बड़े आदर से द्वारका पहुंचा गया। रथ तैयार किया गया। कृष्ण के रथ में बैठने की तैयारी कि सब परिवारी जन प्रेमी सब आगे रथ घेर लिया, रो रहे। सबको वरदान दिए कृष्ण ने। कृष्ण रथ में बैठे तो कुंती रथ के आगे जाके खड़ी है और आंसू की धार बंध रही है कुंती की। कृष्ण रथ में से फिर उतरे। फुआ क्या बात है, तुम तो ज्यादा अधीर रह रही है। अरे सबने वरदान मांगे, तुम भी कुछ वरदान मांग ले। कृष्ण आज तक मैं तुम्हें यही मानती रही, मेरे भैया को बेटा है, मेरा भतीजो है, यही मानती। आज मैंने अपनी आंखों से देखो भीष्म राजा में से ज्योति निकल के जब तेरे चरणों में समाई गई, मैं वही समय जान गई आप किसी के पुत्र नहीं है, आप तो जगत के पिता हैं। प्रभु पांडवों ने कैसे कर्म किए होंगे जो हर समय तुम इनकी सहायता में बने। ये कुंती आपके वियोग को कैसे सहन करे प्रभु। आप कुछ मांगो।
विपतः सतत्र तत्व जगत गुरु भवतो यश्चाते पुनर्भव दर्शनम। अगर मुझे देना चाहते हो तो कृष्ण मुझे तो दुख दे दीजिए, मेरे ऊपर हमेशा दुख आपत्ति आती रहे। हुआ कोई दुख आपत्ति मांगे जो तुम मांग रही हो। हुआ तेरे दुखों से पेट ना भरे हो भाई, हैं? पति मिलो पी लिया को रोगी, पी लिया को मरीज, भर जवानी में विधवा है गई कि दुखों से पेट नहीं भरे। तेरे बालकन को जहर दे दियो, हैं? तेरे दुखों से पेट नहीं भरे। लक्षा ग्रह में तेरे बालकन को जलाए हो, तेरे दुखों से पेट नहीं भरे हो। वन वन में अपने बालकन के संग में भटकती रही, तेरे दुखों से पेट नहीं भरे हो गई। हाँ कृष्ण, जब भी मुझ पे दुख आपत्ति आई मुझे आप सामने खड़े पाए, जब भी दुख आए जब भी मुझे सामने खड़े पाए। अरे वह सुख को कहा करूंगी जो तेरे दर्शन भी नहीं है। दुख आपत्ति आएंगे तो तेरा दर्शन तो होता रहेगा। वो जो दुख, क्यों जी दुख मांगे कुंती ने, कृष्ण ने दुख दे दिया हुआ कुंती है ना? क्यों? उनके यहाँ दुख है ही ना। भगवान तो आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है, सुख स्वरूप है, उनके यहाँ दुख है ही ना। इस तरह से महाराज आज सब कुछ समझा बुझा के रथ में बैठ के चल दिए जी। कहा? द्वारका। द्वारका में बड़ा आदर भयो जी सबको। और अब कृष्ण अर्जुन तो है द्वारका में, अब यहीं चलो हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर में हुआ क्या कि अभिमन्यु की स्त्री उत्तरा के पुत्र को जन्म है। यावं छिद्यते नालम तावनोति सूतकं, छिद्ये नाले तत्पश्चात् सूतकं तो विधीयते। सूतकम तो विधि। बालक के नार कटे नहीं, बालक को जन्म तो हो जाए लेकिन नार नहीं कटे, उससे पहले दान कर देना चाहिए। उस घर पे अक्षय धन को प्रमाण बताया, जीवन में धन खत्म नहीं होगा। कार्तिक सुदी नवमी को आमले की 108 परिक्रमा करें, साधु ब्राह्मण भोजन जमाएं, दक्षिणा आदि देकर संतुष्ट करके घर से भेजें। उस घर पे भी अक्षय धन का प्रमाण बताया है। जीवन में धन खत्म नहीं होगा। है जी। तो आज बालक को जन्म है। पंडित जोशी बुलाए, देखो हमारा बालक कैसी घड़ी नक्षत्र में भयो है पैदा। पांडव दिखा रहे हैं जी तुम्हारा बालक सो घड़ी नक्षत्र में बढ़िया ठीक पैदा हुआ है, अपने बुजुर्गों की तरह ही पराक्रम दिखाया करेगा, बलवान वैभवशाली रहेगा, बड़ा दयालु रहेगा। लेकिन या कि जन्म लगन में थोड़ा सा कोई हो गए, या कि मृत्यु जो होगी उस सर्प के काटने से होगी, सर्पदंश से होगी इसकी मृत्यु। तो महाराज या बालक को तो जीवन में रहेगा। जिसकी सर्प काटने से मृत्यु होती है उसकी गति नहीं बताई है। नहीं, निवृत्ति मार्ग के आचार्य आएंगे, इनको श्रीमद् भागवत की कथा सुनाएंगे। 11 दिन के है गए लाला, नामकरण करायो जी। नाम क्या निकले हुए? नाम निकले हुए परीक्षित। परीक्षित नाम निकले जी। विष्णुदात भी कहते हैं, परीक्षित भी कहते हैं। अब महाराज इधर में द्वारका से अर्जुन आए, और जैसे ही अर्जुन आए तो उसी समय महाराज भैया युधिष्ठिर के चरणों में ऊपर से पचाड़ खा के जाए पड़े और हिलकी भर भर के रोवे लगे। अर्जुन क्या बात है, क्यों रो रहे हो? क्षत्रिय को इस तरह सोच नहीं करना चाहिए भैया। क्षत्रिय कब सोच करे? जब किसी ब्राह्मण की कन्या से चरण छिड़का हो तो क्षत्रिय को सोच करना चाहिए।
भोजन करते समय अबोध बालक को भोजन न दिए हो, क्षत्रिय को सोच करना चाहिए। प्रजाति स्त्री से गबन किया हो, क्षत्रिय को सोच करना चाहिए। दो लड़ते हुए ब्राह्मण को न्याय न किए हो, क्षत्रिय को सोच करना चाहिए। दो लड़ते हुए बिजारण को न्याय न किए हो, क्षत्रिय को सोच करना चाहिए। तेरे पहने में से कोई काम बने हो कि ना, तो फिर क्यों रोवे कि भैया जिनकी कृपा से हमने यह महाभारत के युद्ध को जीते हो, दुर्वासा ने साफ दे दियो, सब यदुवंशी लड़के नष्ट हुए, कृष्ण के चरण में बाण मारो, भगवान गोलोक धाम के लिए पधारो। पांचों पांडव दुखी भये कि भगवान चले गए, अब कलयुग का आगमन होगा, हमारा भी यहाँ निर्वाह नहीं होगा। और ये पुत्र परीक्षित को राज सौंपे और हिमालय की ओर चल दिए। हिमालय की तलेटी में रुद्राभिषेक किया, पर्वतारोहण है गए जी, और बर्फ में गिरते जाएं, दबते जाएं, मरते जाएं, एक अंगूठा दुष्ट को गल्यो से तरीके स्वर्गारोहण है गए जी। पांडव अब महाराज परीक्षित राज करते, राजकाज करते परीक्षित। और धर्मात्मा राजा है। यदा परीक्षित कुरजांगले प्रविष्टन चक्रवर्तिता निशम्य वार्ता मनत प्रियम तत संयुग सौंदे राधे। कुरजांगल देश में कलयुग का आगमन हुआ, और जब कुरजांगल देश में कलयुग का आगमन हुआ जी, इधर में अपनी सीमाओं को देखने के लिए स्वयं परीक्षित गए। कुरजांगल देश में हाथ में मदगर लिए कलयुग, धर्म ने बैल का रूप बनाया, पृथ्वी ने गाय का रूप बनाया है, और कलयुग मारता हुआ तारता हुआ चला आ रहा है। सामने परीक्षित बोले, भाई आप? हाँ महाराज, मेरा नाम धर्म है। तीन चरण तो मेरे पहले ही नष्ट कर दिए गए महाराज, एक चरण के सहारे से समय काट रहा हूं, लेकिन यह हुए दुष्ट तोड़ डाले, कलयुग मेरे पीछे पड़ गया है। हाथ में धनुष बाण परीक्षित के सामने कलयुग को नष्ट करने के लिए तैयार हुए, तो चरणों में गिर गए त्राहिमाम करके कलयुग, महाराज मुझे मारे नहीं, मुझे मारे नहीं। परीक्षित ने सोचा, हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि शरण में आए को कभी मारना नहीं चाहिए, और महाराज मुझे आप बुराई देते आए, कलयुग बहुत बुरा है, कलयुग बहुत बुरा है। बुराई होते हुए मेरे में अच्छाई भी तो है। बता तेरे में कितने परसेंट अच्छाई है और कितने परसेंट बुराई है? कलयुग बोले, महाराज मेरे में 99% बुराई है और 1% अच्छाई है। तो बता पहले बुराई सुनोगे हमारी के अच्छाई? अब परिचय सोचने लगे, दूसरे की बुराई सुनोगे तो वो बुराइयां अपने में आने लग जाती हैं। क्या कि बुराई के हमें क्या मतलब? ये तो अपनी अच्छा ही समझा, अच्छाई क्या है? कृते ध्यायेते विष्णु त्रेतायाम यजतो मकई द्वापरे परिचर्यायाम कलो तदहर कीर्तना। सतियों के समय में 7,000 वर्ष की समाधि लगावे तो कहीं प्रभु प्रसन्न हो गए। त्रेता में 100 यज्ञ की जाती है तब भगवान प्रसन्न होते, और द्वापर में सेवा पूजा अर्चना वंदना के द्वारा भगवान को प्रसन्न किया जाता है। लेकिन यह कलयुग में नाम संकीर्तन से जीव का उद्धार हो जाता है ना? कलयुग केवल